हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो पीटेट हो, सीटेट हो, मास्टर कैडर के लिए हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके मास्टर कैडर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। हम कुछ चैप्टर्स कर भी चुके हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। हाँ जी, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हाइड्रोजन। आज हाइड्रोजन चैप्टर, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसको क्या है, स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 होगा। क्लियर? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। हाइड्रोजन इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, हाइड्रोजन थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर, थर्ड नंबर पे आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, देखिए ये क्या है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। मींस एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसको अलग रखा जाता है हाइड्रोजन को। जैसे कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्केलाइल मेटल, जो क्या है आपका एस ग्रुप में आ जाता है। एल्केलाइन मेटल्स के साथ भी सेम है, जो क्या है आपका फर्स्ट ग्रुप है। एंड हेलोजन के साथ भी क्या है, सेम है। क्लियर? इसी वजह से क्या है, हम अगर हाइड्रोजन की बात करें, ये क्या है, दोनों के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है और कुछ कुछ डिफरेंस भी है। इसीलिए हमने हाइड्रोजन को क्या है, अलग से सबसे ऊपर क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड 1 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। याद रखना है, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? ये मैक्सिमम कंपाउंड्स फॉर्म करता है। जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड क्या है, फॉर्म करता है, क्योंकि हर एलिमेंट के साथ क्या है, कंबाइन हो जाता है। जैसे कि वाटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर? इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हिस्ट्री क्या है, हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है वो आया कैसे। ठीक है जी, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये याद रखना है आपने। हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है। हाइड्रोजन डिस्कवर किया गया था 16th सेंचुरी में, मेनली 1783 में। किसके द्वारा? लेवोजियर के द्वारा, एंटोनियो लेवोजियर के द्वारा। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने वाटर को डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या है, वाटर बनाया था कंपाउंड। किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इन्होंने, हाइड्रो प्लस जन। हाइड्रो का मतलब है वाटर, जन का मतलब है जनरेटर। मींस हाइड्रोजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन। इसका जो मतलब है, जो वाटर बनाया गया एंटोनियो लिविजियर द्वारा, वो क्या था, एक तो वाटर में हाइड्रोजन का कंपोनेंट था H2, और एक इसका कंपोनेंट था, ऑक्सीजन का कंपोनेंट था। दोनों को मिला के क्या बनाया गया, वाटर बनाया गया, मींस H2O। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो अल्कलाई मेटल के साथ क्या करती हैं, रिसेंबल करती हैं, मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अल्कलाई मेटल्स किसको बोलते हैं, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अल्कलाई मेटल्स हैं। ठीक है जी। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं, क्या है, NS2, 1s2। एन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने आपको करवाया था। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है।
ठीक है जी। तो अगर टेंडेंसी किसी के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की हो तो उस पे चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उसके पास चार्ज कौन सा हो जाता है, पॉजिटिव। अभी अगर मैं बात करूं एल्कलाई मेटल की, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, अगर बात की जाए एल्कलाई मेटल की तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन क्या है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। सिमिलरली अल्कलाई मेटल के में अगर बात करूं सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और साथ में जो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। इस वे में इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैच होती हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट अगर बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है, हाइड्रोजन की भी, पोटाशियम की भी, सोडियम की भी, सबकी। जो एल्कलाई मेटल्स हैं उनकी मेनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है जी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। और अगर आपका कोई भी डाउट हुआ तो आप क्या है, कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है, अपने क्या है, एलिमेंट बना लेता है, कंपाउंड फॉर्म कर देता है। अल्कलाई मेटल देखो अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहे हैं, देखो अगर ऑक्सीजन के साथ कोई अल्कलाई मेटल, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या बनाता है, वाटर। सिमिलरली जो दूसरे हैं अगर बात करें, जैसे क्लोरीन की, सल्फर की, सोडियम की बात करें, NaCl बनाती है। सिमिलरली हाइड्रोजन क्या बनाता है, HCl बनाता है। मींस दोनों किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ। दोनों सल्फर के साथ भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या करता है, कंबाइन कर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। क्लियर है जी। जो हाइड्रोजन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें, हाइड्रोजन की क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, क्योंकि उसके पास क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसी की वजह से हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। एंड इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है। क्लियर। इसी के साथ अगर मैं बात करूं लिब्रेशन ऑफ कैथोड, एल्कलाई मेटल्स में अगर बात की जाए लिब्रेशन ऑफ कैथोड, अगर HCl है हमारे पास, HCl के 2 कंपोनेंट्स हैं, अगर मैंने इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दी, एक्वेस सॉल्यूशन में इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दी, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड अगर ब्रेक होगा तो एक तो H2 बन जाएगा हाइड्रोजन, और साथ में क्या बन जाएगा, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स क्लोराइड। तो अभी जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये कहाँ पे जाएगा, लिब्रेशन कहाँ पे होगी, हाइड्रोजन की कैथोड पे। और अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की तो इसकी कहाँ पे होगी, एनोड पे। तो ये याद रखना है आपने कि जब आप एल्कलाई मेटल के साथ सिमिलरिटीज कर रहे हो तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पे। सिमिलरली हम NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगर NaCl की बात करें, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के हमने NaCl को क्या है, ब्रेक कर लिया, तो Na अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। सोडियम कहाँ जाएगा, अभी अल्कलाई मेटल है, सोडियम भी कहाँ जाएगा, कैथोड के पास। और क्लोराइड कहाँ पे जाएगा, एनोड के पास। क्लियर। इस वे में क्या है, इन दोनों की जो अल्कलाई मेटल्स हैं और हाइड्रोजन है, दोनों की क्या है, कुछ सिमिलरिटीज क्या करते हैं, ये लोग शो करते हैं आपस में।
जो क्या है एल्कलाई मेटल्स प्रॉपर्टी शो करते हैं वही क्या है हाइड्रोजन भी प्रॉपर्टी शो करता है। इसी वजह से जो हाइड्रोजन है उसको एल्कलाई मेटल के ऊपर क्या है शो किया गया है। ठीक है जी, अलग से। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, इसके बाद डिफरेंस आगे करेंगे हम, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कलाई मेटल्स। अब अल्कलाई मेटल के साथ हमने सिमिलरिटीज कर ली, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। इसी वजह से ना हैलोजन में हाइड्रोजन को रखा गया, ना इसको अल्कलाई मेटल्स में ऊपर अलग रखा गया। तो क्या क्या डिफरेंसेस है? सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है किससे? बाकी अल्कलाई मेटल से। क्लियर? सेकंड क्या है? नेचर ऑफ ऑक्साइड। जो वाटर है, जो हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं पानी, वो क्या है? न्यूट्रल है। पानी क्या है हमारा? न्यूट्रल है, ना एसिडिक में आता है ना बेस में आता है, न्यूट्रल है। क्लियर है जी? बट अगर मैं बात करूं दूसरे अल्कलाई मेटल्स की, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसके अलावा पोटाशियम ऑक्साइड K2O, ये दोनों के दोनों क्या है? बेसिक नेचर के हैं। बेसिक नेचर क्या है? मैंने आपको एसिड और बेस वाले में जो करवाया हुआ है चैप्टर पहले पीटेट की वीडियोस में, उसमें बताया हुआ है कि न्यूट्रल क्या होता है, बेसिक क्या होता है। ठीक है जी? जो न्यूट्रल है वो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं करेगा, बट बेसिक के लिए हमारी बॉडी प्रॉपर वे में सूट नहीं करती। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनका लेवल अलग होता है और न्यूट्रल का अलग होता है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ एक बार, हमारा पीएच स्केल होता है ना, 14 तक वैल्यू होती हैं 0 से, यहाँ पे 7 मिड में। देखो जो अगर मैं बात करूँ 0 से 6 तक क्या होती है? एसिडिक। ठीक है जी? 7 पे क्या हो जाता है? न्यूट्रल। इसके बाद अगर बात करूं 8 से 14, ये क्या हो जाएगा? आपका बेसिक नेचर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए। इस वे से अगर मैं बात करूं तो जो एल्कलाई मेटल्स हैं वो सारे क्या शो करते हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं इधर वाली, और जो वाटर है वो कौन सी शो करता है? न्यूट्रल प्रॉपर्टीज शो करता है। क्लियर? आई होप यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, स्मॉल साइज। देखिए जो हाइड्रोजन है इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, क्योंकि इसके पास कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है, स्मॉल साइज है, और 1 प्रोटॉन है। बट जो बाकी एल्कलाइन मेटल्स हैं उनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। अल्कलाइज का जो साइज है वो क्या होता है? बड़ा होता है, अगर दोनों में क्या किया जाए? कंपैरिजन किया जाए। ठीक है जी? इसके साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होता है? एब्सेंट होता है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनमें क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। आप ऐसे पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है जी? नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ फोर्थ की, नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, जो हाइड्रोजन है वो HCl बनाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है HBr, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सभी में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। लो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड किसके साथ बनते हैं? हमारे हैलोजन के साथ बनते हैं। ठीक है जी? क्लियर हुआ? एल्कलाई मेटल में क्या सिमिलरिटीज़ हैं दोनों की हाइड्रोजन के साथ, और क्या डिफरेंसेस हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये है आइसोटॉप्स। ध्यान से समझिएगा, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे प्रोटियम की अगर मैं बात करूं 1 प्रोटॉन है, ऐसे लिखते हैं हम, 1 मीन्स अटोमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। ड्यूटेरियम की बात करूं, इसमें क्या है? अटोमिक नंबर क्या है? 1 ही रहेगा,
बट मास नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मास नंबर चेंज हो रहा है, आइसोटोप उसी को बोलते हैं ना। एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर चेंज, उसको क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स। ट्रीटियम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर क्या है, 3 है। अगर इनकी में अगर बात की जाए प्रोटियम की, इसमें क्या है, 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। ड्यूटीरियम की अगर बात की जाए 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 1 क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अगर बात की जाए ट्रीटियम की तो 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 2 क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है जी। देखियो इसमें मैंने क्या बताया, ओनली 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। ये वो हाइड्रोजन है जो हम यूज करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बताई। इसमें कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ड्यूटीरियम में 1 है और ट्रीटियम में कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्लियर हुआ। प्रोटियम क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो हम क्या है, यूज करते हैं। ठीक है जी। अब आपको कि मैम हाइड्रोजन यूज कहाँ करते हैं, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, एनर्जी रिसोर्स है हमारा, जो फ्यूचर में हम यूज करेंगे। क्लियर। ड्यूटीरियम की अगर मैं बात करूँ, ये हैवी हाइड्रोजन है, हैवी हाइड्रोजन है ड्यूटीरियम। ठीक है जी। थर्ड की बात करो ट्रिटियम की, ये रेयर मिलता है, बहुत ही रेयर है ट्रिटियम का मिलना। क्लियर। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो मोस्टली क्या होती हैं, सेम होती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, नीचे लिखा हुआ है तीनों की। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कंपैरिजन करेंगे किसका, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम का, जो तीन क्या है, आइसोटॉप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के, उनका क्या करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट की अगर बात करूं रिलेटिव अबंडेंस की, प्रोटियम की रिलेटिव अबंडेंस की बात करूं कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो 99.9 प्रेजेंट। मीन्स सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है, प्रोटियम प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा। ड्यूटीरियम की बात करूं तो ये कितना प्रेजेंट है, 0.015%। ट्रीटियम की अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने कहा था ना वेरी रेयर, बहुत ही रेयर मिलता है, तो इसकी वैल्यू है 10⁻⁻15%। क्लियर। सेकंड अगर मैं बात करूं रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो प्रोटियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 1, ड्यूटीरियम का एटॉमिक मास 2, ट्रीटियम का एटॉमिक मास 3। मैंने आपको ऐसे लिख के भी दिखाया था कि हाइड्रोजन के ऊपर 1 एंड 3, यहाँ पे क्या था 1 एंड 2, यहाँ पे दोनों का 1 1 था। ठीक है जी, इस वे में। क्लियर। आगे बात करेंगे थर्ड टर्म की, थर्ड प्रॉपर्टी की, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, प्रोटियम क्या होता है, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। सेकेंड की बात करूं, ये भी क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। ड्यूटीरियम भी क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। थर्ड की अगर बात करूं ट्रीटियम की, वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आई होप आपको समझ आ चुका है तीनों का कंपैरिजन, और फिर भी अगर डाउट हुआ तो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आगे देखिए क्या है, रिजेंबल ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन। हेलोजन के साथ कैसे रिजेंबल करते हैं। अब प्रॉपर्टीज देखो, मैंने आपको लास्ट फर्स्ट में जब स्टार्ट किया था तब बताया था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी अल्कलाई मेटल के साथ है, कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन के साथ है। हम एल्कलाई मेटल के साथ सिमिलरिटीज भी पढ़ चुके हैं और जो इनके डिफरेंसेस थे वो भी क्या है, अच्छे से रीड आउट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनके हेलोजन के साथ क्या रिजेंबल कैसे करते हैं, हेलोजन के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर है। रिजेंबल का मतलब सिमिलर। फर्स्ट की बात करूँ कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। इसका मतलब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो हेलोजन है, मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9। फ्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 9 है
तो फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो प्रॉपर्टी सेम हुई ना, दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हाइड्रोजन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन कर सकता है स्टेबल होने के लिए। तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। सिमिलरली जो फ्लोरीन है इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो फ्लोरीन भी क्या बन जाएगा? F नेगेटिव। सिमिलरली क्लोरीन भी ले सकता है, हेलोजन सभी ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं लिब्रेशन एट एनोड। देखिए जब हमने क्या है प्रॉपर्टी एल्कलाइन मेटल के साथ की थी, तब जो हाइड्रोजन है वो कहाँ गया था? कैथोड पे। HCl की करवाई थी इलेक्ट्रोलाइसिस हमने, वो कहाँ गए थे? कैथोड की तरफ। अब हम कर रहे हैं लिब्रेशन एट एनोड, जब हम क्या कर रहे हैं एल्कलाइन मेटल नहीं हेलोजन की रिएक्शन। अगर बात की जाए हेलोजन की, देखिए हेलोजन के साथ भी लगा सकते हैं आप। हाँ जी, देखिए अगर मैं बात करूं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, इस पे क्या होता है, जो सोडियम है और जो क्लोराइड है, क्लोरीन है, वो अलग अलग हो जाएंगे। क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और सोडियम अलग हो गया। तो जो क्लोरीन जाएगा यहाँ पे एनोड पे जाएगा, और जो सोडियम जाएगा ये कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, सोडियम कहाँ जाएगा? कैथोड पे। सिमिलरली अगर आप करते हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्राइड, तो इसमें भी क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम प्लस H2, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। जो हाइड्रोजन होगा ये जाएगा एनोड की तरफ, और जो सोडियम होगा ये जाएगा कैथोड की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अल्कलाई मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, और किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? हैलोजन की भी प्रॉपर्टी शो करता है। कौन? हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं वो है एटॉमिसिटी। देखो एटॉमिसिटी की अगर बात की जाए तो जो हाइड्रोजन है ये क्या करते हैं? डाई एटॉमिक भी होते हैं। ये जो एटॉमिसिटी की बात करें मीन्स जो हाइड्रोजन है ये क्या है? डाई एटॉमिक है, मीन्स H2 बनाना। अगर ये H2 फॉर्मेशन करते हैं, हम लिखते हैं ना मेनली H2 ही लिखते हैं। 2 एलिमेंट्स क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम क्या है, जुड़ जाते हैं, तभी ये क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। सिमिलरली F2Cl2, 2 क्लोरीन जुड़ गए, 2 फ्लोराइड जुड़ गए, जब ये जुड़ जाते हैं तभी क्या हो जाती है? इनकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट की अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स, जो हमारा हाइड्रोजन है वो हेलोजन के जैसे सेम कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे अगर मैं हेलाइड्स की बात करूं, हेलाइड्स बनाते हैं, अगर बात की जाए हेलाइड्स की, जैसे CCl4, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, NCl3। सिमिलरली हाइड्रोजन हाइड्राइड क्या बनाएगा? CH4, NH3 अमोनिया। ये क्या है? कुछ कंपाउंड्स हैं जो सेम हाइड्रोजन भी बनाता है, हाइड्राइड्स भी बनाते हैं, और क्लोराइड्स भी बनाते हैं, हैलाइड्स भी बनाते हैं। क्लियर है जी? आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट की बात करो कॉम्बिनेशन विद मेटल्स, मेटल के साथ कॉम्बिनेशन, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सेम होता है। हाइड्रोजन क्या है? अल्कलाई के साथ भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन अल्कलाई अर्थ मेटल के साथ भी, अल्कलाई मेटल्स के साथ भी, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ भी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी, दोनों के साथ क्या है? रिएक्शंस शो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अल्कलाई मेटल्स के साथ अगर बात की जाए सोडियम हाइड्राइड, इसके अलावा NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर बात की जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ तो
जैसे कैल्शियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। ये क्या फॉर्मेशन करता है, मेटल हैलाइड फॉर्मेशन करता है। ये सभी क्या है, मेटल हैलाइड, हाइड्राइड, सॉरी हाइड्राइड, क्योंकि साथ में क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, इसके साथ अगर बात की जाए इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, हमने अल्कलाइन मेटल की आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात की थी, बट हैलोजन के साथ अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात की जाए, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी फ्लोराइड की आयोनाइजेशन इंथैल्पी के सेम ही होती है, नियर अबाउट सेम होती है। तो ये क्या है, मोस्टली बिहेव करते हैं, इनकी आयोनाइजेशन क्या है, सेम बिहेव करती है। अगर बात की जाए हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, वो होती है 1312 एंड फ्लोरीन की बात की जाए 1680। तो इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, मोस्टली सेम हो जाती है, ठीक है जी। बट हमने एल्कलाइन मेटल में क्या किया था, इसकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है हाइड्रोजन की, वो वेरी हाई है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिथियम का भी कंपैरिजन करूँ, जो किस में आ जाता है, एल्कलाइन मेटल्स में, तो इसकी कितनी है 520। पीछे आप यूनिट खुद लगा सकते हो, किलो जूल पर मोल। क्लियर। तो इस वे में अगर देखा जाए, यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन किया जाए, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिथियम और हाइड्रोजन की सेम नहीं है। हाइड्रोजन की क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। बट अगर हैलोजन के साथ देखा जाए तो दोनों की आयोनाइजेशन इंथैल्पी मोस्टली क्या है, आपकी सेम है, ठीक है जी। मोस्टली क्या है, सेम है, नियर अबाउट है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ तक आई होप समझ आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ हैलोजन। क्या क्या डिफरेंस है हैलोजन के साथ किसके, हाइड्रोजन की अगर बात की जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखिए अगर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हैलोजन से, क्योंकि हैलोजन के साथ कंपैरिजन चल रहा है। अगर मैं बात करूं, देखो इसकी अगर बात की जाए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की, तो क्लोरीन के पास अगर एटम्स की बात करें इस वे में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास भी सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, अगर उसमें अगर बात की जाए इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर देता था। यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड बना लेता है, बट अपना इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन करने से पहले ये ज़्यादा क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस है हैलोजन से। हैलोजन क्या है, बॉन्ड ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं यहीं पे पॉइंट डिस्कस करूं, सेकंड पॉइंट की बात करें, तो क्या है, जो नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करूं, वाटर मैंने लास्ट में भी बताया था, अल्कलाई मेटल में भी, ये क्या है, न्यूट्रल। और अगर मैं बात करूं इसकी हैलोजन की Cl2 क्लोराइड O7 की, तो ये क्या होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इनका जो बिहेवियर है वो एसिडिक शो करते हैं, ठीक है जी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन के पास कोई भी अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, हाइड्रोजन के पास कोई भी अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अनशेयर पेयर, ये तो क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। बट जो हैलोजन है, उनके पास, हैलोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर पेयर वाले क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। क्लियर। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, साइज ऑफ हाइड्रोजन आयन का जो साइज है वो भी स्मॉलर होता है, बहुत स्मॉलर होता है, किसके, हैलाइड आयन से। ये पॉइंट्स आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं। क्लियर।
आई होप आपको समझ आ चुका है और कोई भी डाउट नहीं होगा डिफरेंसेस में। फिर बोल रही हूँ, अगर कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट करके क्या है ईजिली पूछ सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट देखिए हाइड्राइड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हाइड्राइड्स, डाईहाइड्रोजन अंडर सर्टेन रिएक्शन, कुछ रिएक्शन के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ, वो मोस्टली हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हाइड्रोजन है ये सबसे ज़्यादा क्या कंपाउंड बनाता है, क्योंकि ये सभी के साथ क्या है, अटैच हो जाता है। आपको फर्स्ट पेज पे जब मैंने इंट्रो दी थी तभी बताया था फर्स्ट स्लाइड पे कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्या है, कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि रिएक्ट हो जाता है। बट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को छोड़ के टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी मतलब दो, जब दो एलिमेंट्स क्या है कंपाउंड बनाते हैं, उनमें से नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी सबके साथ हाइड्रोजन क्या है ईजिली क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड और भी बहुत सारे। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्राइड्स इज 3 टाइप। जो मेनली हाइड्राइड है ये 3 टाइप्स के होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड। 3 टाइप्स क्या है कि क्या है आपके हाइड्राइड्स हैं, आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड एंड मेटेलिक हाइड्राइड। इन तीनों को हम डिटेल में क्या है पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे इनकी, और हाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, डाईहाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी आपको हाइड्रोजन चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब करेंगे। ठीक है जी। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।